नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात होगी लोक सेवक और नौकरशाह के बीच फर्क पर। आखिर किन कारणों से ब्यूरोक्रेट्स में ये फर्क दिखता है, इस पर चर्चा में हमारे साथ है रिटायर्ड एडीजी पीएन रछोया साहब, हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त आईएएस आरएन अरविंद जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के 20 साल में 40 तबादलों ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के बड़े बड़े घोटालों में जहां एक और आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है, वहीं कुछ शेरदिल आईएएस ऐसे भी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। पूरे देश में आईएएस दो लॉबी में बटे हुए हैं। एक और है लोक सेवक जो जनता लूट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर है नौकरशाह जो देश को नेताओं के साथ मिलकर दीमक की तरह चाट रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है अशोक खेमका का मामला। अशोक खेमका 1991 की बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अपनी ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी तेवरों के कारण वे हरियाणा में बहुत लोकप्रिय हैं। अशोक खेमका एक ऐसे दबंग ऑफिसर रहे हैं जो चौटाला सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर कर चुके हैं। 2004 में तो उन्होंने मुख्यमंत्री चौटाला तक के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। उस दौरान कांग्रेस की हमदर्दी उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जैसे ही कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का मामला सामने आया, न सिर्फ कांग्रेस ने उनका तबादला कर दिया बल्कि उन पर हमले भी शुरू कर दिए। अशोक खेमका एक लोक सेवक की तरह काम कर रहे हैं और अभी भी दावा कर रहे हैं कि ईमानदारी से काम करते रहेंगे। लगता है कि वो ऑर्डर गलत है, तो प्रॉपर कोर्स इज टू गो इन अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट. दैट इज द लॉफुल रेमेडी, एंड आई होप इफ द गवर्नमेंट थिंक्स दैट माय ऑर्डर इज रॉन्ग, the two parties, Skylight and DLF, have not considered my order to be wrong. Any aggrieved party or the government, if they think that my order suffers from any infirmity, they are free to approach the Honorable High Court in a writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. देश में पहले भी ऐसे कई लोक सेवकों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। गोविंद राघव खेरनार महाराष्ट्र के एक जांबाज लोक सेवक थे। अंडरवर्ल्ड के दिग्गजों की बिल्डिंग्स गिराकर उस दौरान उन्होंने साहस का परिचय दिया था। ईमानदार लोक सेवकों में ऐसा ही एक नाम आरएस गठाला का भी था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को एक दमदार लोक सेवक के तौर पर जाना गया। चुनाव सुधार के लिए किए गए उनके फैसलों ने सनसनी मचा दी थी। राजस्थान में भी करीब एक साल पहले आईएएस नवीन जैन का मामला सामने आया था। राजनीति और नौकरशाही के खेल के कारण वे करीब 6 दिनों तक लापता हो गए थे। आजादी से पहले जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे अंग्रेजों के नौकरशाह हुआ करते थे, लेकिन आजादी के बाद लोक सेवकों ने भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए। लेकिन जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता गया, राजनीति हावी होती गई, प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाह हो गए। अब अशोक खेमका ने एक लोक सेवक का परिचय दिया है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सेवकों की तरह काम करना चाहिए या फिर नौकरशाह की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल सवाल बड़ा है। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान भी है प्रताप जी। प्रताप जी, जिस तरह का हालात देखे, जिस तरह का सफर देखा, शुरुआत से लेकर अब तक की बात आती, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल चल रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर पूरी के पूरा देश दो लॉबियों में बटा हुआ है। एक आम जनता की लॉबी है, आम आदमी की आवाज है। दूसरी ओर एक चंद ऐसे सियासतदान लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को कब्जे में रखना चाहते हैं। हमारे बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में दो ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान, अपनी सर्विस के दौरान एक छाप छोड़ी। हमारे साथ रछोया साहब है, पीएन रछोया साहब, जिन्होंने पुलिस सर्विस में अपनी छाप छोड़ी, और आरएन अरविंद साहब हैं जो कभी सरकार और नेताओं के सामने झुके नहीं। और एक बड़ी बात यह है कि आज हम इन दोनों से यही जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर में क्यों एक ही आईएएस सर्विस, एक ही तरह की ट्रेनिंग, एक ही तरह की संस्कृति और दो साफ तौर पे दो धाराएं, दो गुट, दो ग्रुप, दो एक प्रकार से अलग अलग धाराएं नजर आ रही हैं, ऐसा क्यों है अरविंद साहब? प्रताप जी, बिल्कुल साफ है। सरदार पटेल ने एक स्टील फ्रेम की कल्पना की थी कि आईएएस आईपीएस एक स्टील फ्रेम होंगे जो देश को बिल्कुल सुदृढ़ बना के रखेंगे
और स्टील फ्रेम वो होगा जो किसी दबाव से झुके नहीं, मुड़े नहीं और टूटे नहीं। ऐसा मजबूत एक स्टील फ्रेम देश का सोचा था उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने ये किया कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इनको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया और इनको आसानी से कोई भी राजनेता इधर उधर से तोड़ मरोड़ नहीं सकता, और राष्ट्रपति तक उनकी फाइल जाती है अगर उनका कोई बिगाड़ होना हो तो। टेम्परेरी सस्पेंड भी कर देंगे। आपने देखा होगा आजादी के बाद से राजस्थान में एक भी आईएएस डिसमिस नहीं हुआ है जी। ये इस मजबूती इसलिए दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये मजबूती देश सेवा में कुछ लोग लगाएं, जन सेवा में लगाएं या स्वार्थ सेवा में लगाएं। निश्चित तौर से दो गुट हो गए हैं। एक तो वो है जो ये जो स्टील फ्रेम की ताकत जो देश को दी थी सरदार पटेल ने, कुछ लोग तो इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जनता की सेवा करने के लिए कि मेरा क्या बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई नेता नाराज हुआ ट्रांसफर करा देगा। नेता ही नहीं, उच्च अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो ट्रांसफर करा देंगे, नीचे वाले षड्यंत्र कर लेंगे, लेकिन फिर भी गर्म पानी से गांव नहीं जलते प्रताप जी। और जो लोग मजबूत हैं वो लड़ते रहे हैं। रचिया साहब, बिल्कुल अरविंद साहब ने कहा कि जो मजबूत हैं वो लोग चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन देखने में यह आया है कि जो मजबूत हैं उनको किनारे कर दिया जाता है, गुमनामी में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और आप दोनों ही भुक्तभोगी हैं इस चीज के। क्या लगता नहीं है कि लड़ने वाले लोगों को किनारे कर दिया जाता है? देखिए, ये प्रजातंत्र है, जमहूरियत है। इस जमहूरियत के अंदर लोग अपने नुमाइंदे चुन करके पार्लियामेंट में और असेंबली में भेजते हैं जी। उनका दायित्व जनता के प्रति बनता है। वो अपने दायित्व को अपने अधिकारियों के मार्फत पूरा कराना चाहते हैं, जिससे कि वहां की जनता उनको दोबारा चुन करके भेजे। एक एस्पेक्ट ही है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपने अधिकारी लेके जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो दूसरा वर्ग क्या है अधिकारियों का, वो ऐसा वर्ग है जो बाबू टाइप का हो गया, वर्ड बाय वर्ड वो संवेदनहीन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसमें संवेदन जो है हीनता खत्म कर देगा। जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है वहां रूल का एक एक अक्षर कोमे का, फुल स्टॉप का लगा करके और अपनी जो है टांग अड़ा दे। ये दो एस्पेक्ट है। अब तीसरा एस्पेक्ट क्या आ गया? तीसरा एस्पेक्ट ये आ गया कि जो है सारे नेता खराब नहीं और सारे अफसर खराब नहीं, क्योंकि ये जो है सिस्टम समाज से आता है। ये सिस्टम समाज से आता है। और आकाश जो है कोई बांस के साथ सारे थोड़ी टिका हुआ है, कुछ व्यवस्था अच्छे लोग हैं, इसलिए सबको दोषी मानना मेरी राय में ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल यही सवाल ये उठता है। आज की चर्चा का विषय यही है कि रचोया साहब, यही है कि कुछ अच्छे लोग हैं, काफी खराब लोग हैं, और ये जो अंतर है ये समाज में और देश में बढ़ता जा रहा है, ये द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो अभी तक नेताओं की चर्चा होती थी, अच्छे नेता और बुरे नेता, लेकिन साफ साफ आज चर्चा का विषय आ गया अच्छे अधिकारी और बुरे अधिकारी। ये बेसिकली क्या है, आजादी के उपरांत में जब हम आजाद हुए, आजादी के उपरांत में एक नई परंपरा इस देश में चल निकली। वो ये चल निकली कि देश को लूटो, पब्लिक को लूटो। उसके अंदर कुछ नेता और कुछ अफसर दोनों हाथ कना मिलाने लग गए जी। जब जिम्मेवारी की बात आई तो नेता अफसर के ऊपर डालने लगा और अफसर जो है नेता पे कना डालने लगा। ये आज तक चल रहा है। अरविंद साहब, ये बड़ा एक सवाल उठाया कि जो लूट का जो ये प्रपंच चल रहा है, जो देश को लूटने की जो एक सिस्टम चल पड़ा है, उसमें अफसर भी शामिल हो गए और उसके कारण ही लोक सेवक और नौकरशाहों के बीच में फर्क आ गया है। बिल्कुल प्रताप जी, मैं दो की बजाय ये तीन वर्ग मानूंगा जी। 1/3 लोग वो हैं जो अपने सिद्धांत पर और जनसेवा के लिए जुटे हुए हैं आज भी। 1/3 लोग वो हैं जो ऊपर नीचे की हवा देख के वैसे बन जाते हैं, स्पाइनलेस है, यानी स्पाइनलेस है। ऊपर अगर अच्छा कोई अफसर आ गया, कोई आगे टीएन सेशन आ गए तो वो मजबूत हो जाएंगे कि मुझे चुनाव निष्पक्ष कराना है, और कोई ढीलाराम आ गए तो वो वैसे चल देंगे। और 1/3 लोग जो हैं आज भी सिस्टम में ऐसे हैं जो जन सेवा और जनहित सेवा के बजाय स्वार्थ सेवा में जुट गए हैं। एक नहीं, हजारों नाम आपके सामने हैं। अब लोगों का क्या है, लोगों का आप 10 किलो आटा लाइए, केवल 1 किलो रेत डाल दीजिए, खाने वाला रोटी फेंक देगा किरकर ही किरकर। अरे भाई किरकर कहां है,
9 किलो आटा है, किरकर केवल 1% है। तो समाज में जो ये लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका सही कारण ये है कि जब 2/3 के करीब लोग इसमें, 1/3 तो पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, 1/3 अवसर देख के भ्रष्टाचार में डूबते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इतना तबका जब बड़ा हो गया है, जब 10% रेत डालने से आटा खराब हो जाता है, रोटी नहीं खाई जा सकती, तो जिसमें 33% रेत हो वो आटा कैसे खाया जा सकता है? इसलिए देश में हर आदमी कह रहा है सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। कोई अफसरों को गाली देता है, कोई नेताओं को गाली देता है, और गाली देने वाले अपनी जगह सही है। क्या रजौया साहब बड़ी एक बात उठाई कि एक बड़ा वर्ग है अफसरों का जो वास्तव में अपने उद्देश्यों को भूल गया। उन उद्देश्यों को भूल गया जब उन्हें शपथ दिलाई गई, उनको इस सर्विस की शपथ दिलाई गई, उनका सिलेक्शन बड़े एक अलग ढंग से किया गया और पूरी ट्रेनिंग उस तरह से हुई कि देश की सेवा करेंगे और देश की सही दिशा देंगे, और वो सब भूल कर इतना बड़ा वर्ग जैसा कि 2/3 वर्ग यानी 60-65% वर्ग ऐसा हो गया कि इस लूट में शामिल हो गया। देखिए, यदि आप सिविल लिस्ट उठा के देखें जी, 120 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर केवल मैक्सिमम 3000 आईपीएस हैं जी, और 9000 आईएएस हैं। जी, मतलब 9000 आदमी यदि ईमानदार हो जाएंगे, इस देश के प्रति वफादार हो जाएंगे, तो ये देश आगे करना चल निकलेगा। क्योंकि इसमें कोर्ट की जो रूलिंग ये है, विभिन्न जो है रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, कि मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश सरकारी आदेश नहीं है जब तक उसका कंसर्न डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्री ना करे। इसका मतलब है कि ये 9000 आदमी, इस देश के अंदर 9000 आदमी, मैं ये बिल्कुल बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। अश्विनी, बहुत बड़ी बात रजौया साहब ने उठाई कि देश के 120 करोड़ जनता पे देखने की जरूरत नहीं है, केवल 9000 आईएएस और 3000 आईपीएस। अगर ये लोग ईमानदार बड़ा हैं तो ये एस्पेक्ट देश है, बड़ा पूरी एस्पेक्ट तरह है और से पूरी ईमानदार तरह से देश उन पर निर्भर है। चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है लोक सेवक बनाम नौकरशाह की। जनता क्या कहती है इस सवाल पर, पहले आइए वो जानते हैं। आजकल एनजीओ अपना फंड भरने की कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल देख सकते हैं जैसे विकलांगों के लिए मेन मुद्दा उठा है, उसमें विकलांगों के कोष के अंदर खूब फंड रखा हुआ है, लेकिन उसमें विकलांगों को दिया नहीं जा रहा है। सरकार की पॉलिसियों को अपने उसमें शामिल करके और उसमें किस तरह का काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, पर सरकार के फंड को लेकर उसका मिसयूज करते हैं। कि आज की राजनीति के अंदर जितने भी ये नेतागण आ रहे हैं वो भ्रष्ट हैं। कांग्रेस राज के अंदर इनकी एकदम महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची उठ गई है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे लगे रहते हैं, अपने इच्छित राजनेता के साथ में रह के अपना काम करवाते हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं। सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को यही है कि भाई हमारे लिए सब कुछ करते रहो, अब जनता हित देखते नहीं है। किसी आईएएस आरएएस अधिकारियों के कितने जबरदस्त तबादले किए जा रहे हैं, जो इनकी बात कोई सुनवाई नहीं करता, दूसरे दिन उसका तबादला कर दिया जाता है। इसका जीता जागता नमूना आपने हरियाणा में भी देखा है, राजस्थान में भी कई। जनता की राय आ चुकी है। प्रताप जी के पास चलते हैं। प्रताप जी, क्या लगता है, जिस तरह से रजौया जी बता रहे थे, अरविंद जी बता रहे थे, और जनता की राय आ चुकी है। बिल्कुल, रजौया जी ने एक बड़ा सवाल उठाया था कि 9000 आईएएस और 3000 आईपीएस, ये इतने लोग अगर सुधर जाएं तो रजौया साहब क्या इतने लोगों को अगर सुधार दिया जाए तो देश सुधर जाएगा? देखिए, मेरी ये मान्यता है जी कि जो आम आदमी है, आम आदमी कौन है? भीड़ चलाने वाला आम आदमी है, रिक्शा वाला आम आदमी है, साइकिल चलाने वाला आम आदमी है। ये आम आदमी है जुड़े हुए, जिस धरती से कना जुड़े हुए हैं। ये जो सीनियर अफसर हैं, जो 9000 आदमी है आईएएस आईपीएस, ये चाहे वहां से निकले, परंतु जैसे ही उस पद पे आ जाते हैं वो अपनी धरती भूल जाते हैं। एक तो कारण, खैर ये भ्रष्ट वाली, करप्शन वाली बात पे मैं अब कोई अपनी बात नहीं है। वर्स्ट पोजीशन क्या आ रही है इस देश में, स्पेशली